खुद की कमान संभालें, अपने भविष्य में निवेश। यह एक ऐसा कदम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना डरावना लग सकता है, लेकिन यह डर केवल जानकारी की कमी के कारण होता है। लेकिन महिलाओं के लिए यह एक पावरफुल टूल है। यह न केवल आपके पैसे को बढ़ाता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है। इससे आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। यह एक लंबी अवधि की योजना है जो आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसे एक सुरक्षित भविष्य के लिए बीज बोने जैसा समझो। जैसे एक पौधा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही आपका निवेश भी। बहुत समय से महिलाओं को कहा जाता रहा है कि इन्वेस्टिंग का काम किसी और पर छोड़ दो, लेकिन अब समय बदल गया है। लेकिन आप स्मार्ट और कैपेबल हैं। आप अपने वित्तीय भविष्य को खुद संभाल सकती हैं। आप अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकती हैं। यह आपके हाथ में है कि आप कैसे और कहां निवेश करना चाहती हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। आप छोटी शुरुआत कर सकती हैं और अपने पैसे को बढ़ते हुए देख सकती हैं। हर छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यह आपके फाइनेंसेस और आपके भविष्य पर नियंत्रण करने के बारे में है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह गाइड आपको बेसिक्स समझने में मदद करेगा। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आप सीखेंगी कि कैसे शुरुआत करनी है, रिस्क्स को मैनेज करना है और स्मार्ट चॉइसेस लेने हैं। यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आप ये कर सकती हैं। यह आपके आत्मविश्वास और सफलता की कहानी है। ब्रोकर्स बनाम प्लेटफॉर्म्स, आपका फाइनेंशियल साइडकिक। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक हेल्पर की जरूरत होती है। ये हेल्पर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। आप एक ब्रोकर या एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ब्रोकर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरह होते हैं। वे आपको व्यक्तिगत सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे आपके लिए स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। यह आपके लिए समय और प्रयास बचा सकता है। वे आपको सलाह भी दे सकते हैं। ये सलाह आपके निवेश को बेहतर बना सकती है। ब्रोकर्स आमतौर पर अपनी सेवाओं के लिए फीस लेते हैं। ये फीस आपके निवेश के लाभ को प्रभावित कर सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स DIY इन्वेस्टिंग वेबसाइट्स की तरह हैं। यहाँ आप खुद ही अपने निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं। आप खुद ही स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। यह आपको अधिक नियंत्रण और लचीलापन देता है। ये अक्सर ब्रोकर से सस्ते होते हैं। कम फीस का मतलब है कि आपके पास अधिक पैसा निवेश करने के लिए बचता है। आपके लिए कौन सा सही है, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये आपके कंफर्ट लेवल पर निर्भर करता है। क्या आप खुद से निवेश करना चाहते हैं या पेशेवर मदद चाहते हैं? अगर आप मदद चाहते हैं तो ब्रोकर चुनें। वे आपको विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करेंगे। अगर आप इसे खुद करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म चुनें। यह आपको स्वतंत्रता और नियंत्रण देगा। शेयर बाजार के रिवॉर्ड्स और रिस्क्स। शेयर बाजार में निवेश करने से संभावित रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क्स भी आते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इस तरह आप शेयर बाजार में पैसा कमाते हैं। हालांकि शेयर बाजार नीचे भी जा सकता है। अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो सकता है। ये इन्वेस्टिंग का रिस्क है। रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को समझना जरूरी है। वो पैसा इन्वेस्ट न करें जो आप लूज नहीं कर सकते। छोटे कदम, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत। ये एक रोमांचक सफर है और हर बड़ा सफर छोटे कदमों से ही शुरू होता है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं। ये स्टेप्स आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेट करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। रिटायरमेंट, यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है। घर के लिए डाउन पेमेंट, यह भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अपने गोल्स को जानने से आपको प्लान बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। छोटे कदम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ बढ़ सकते हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करें, भले ही वह एक छोटी राशि ही क्यों ना हो। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह जोखिम को कम करने का एक अच्छा तरीका है। अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें। इससे आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रखने में मदद मिलती है। इससे रिस्क कम करने में मदद मिलती है। अंत में धैर्य रखें। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ सकता है। अगर बाजार नीचे जाता है तो घबराएं नहीं। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें। धैर्य और समझदारी से निवेश करें और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। भाग 5 ज्ञान शक्ति है। रिसर्च करें और जानकारी प्राप्त करते रहें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी होमवर्क कर लें। कंपनी के बारे में पढ़ें। वे क्या करते हैं, वे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। समझें कि आप किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी मदद करने के लिए कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। वेबसाइट्स, बुक्स और फाइनेंशियल न्यूज वैल्यूएबल जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड से अवगत रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मिनट मार्केट को चेक करते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि उन मेजर इवेंट्स के बारे में जागरूक रहें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। भाग 6 इन्वेस्टिंग प्रेरणा, महिलाओं और धन की कहानियां। कई महिलाओं ने इन्वेस्टिंग के माध्यम से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है। उनकी कहानियां आपको इंस्पायर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एन शाइबर को ही लें। वह एक सिंगल वुमन थी जो IRS के लिए काम करती थी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के माध्यम से उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति अर्जित की। या म्यूरियल सीबर्ट पर विचार करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सीट पाने वाली पहली महिला। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा और फाइनेंस में अन्य महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये महिलाएं दिखाती हैं कि कुछ भी संभव है। आप भी इन्वेस्टिंग के माध्यम से अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकती हैं। भाग 7 अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी पर नियंत्रण रखें। बहुत समय से महिलाओं से कहा जाता रहा है कि वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर निर्भर रहें, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग आपको अपने खुद के फाइनेंशियल फ्यूचर पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। यह आपको वेल्थ बनाने, अपने सपनों को प्राप्त करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति देता है। डर या अनिश्चितता को खुद को रोकने न दें। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। भाग 8 अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण, ईंट दर ईंट। इन्वेस्टिंग को घर बनाने जैसा समझें। आप ज्ञान की एक ठोली नींव के साथ शुरुआत करते हैं। फिर आप एक एक करके ईंटें जोड़ते हैं, स्मार्ट चॉइसेस करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक ठोस फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया प्रत्येक डॉलर आपके फाइनेंशियल घर में एक ईंट है। भाग 9 आप यह कर सकती हैं, इन्वेस्टिंग की शक्ति को अपनाएं। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो तय करने लायक है। सही ज्ञान और थोड़ी सी हिम्मत से आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, जानकारी प्राप्त करते रहें और सीखना कभी बंद न करें। याद रखें, आप केपेबल हैं, आप योग्य हैं और आप यह